नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जिस पर सबकी नजर दिन भर रहेगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पेश करेंगे 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। दोपहर 12 बजे मिंटो हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जानकारी। रीवा में अवैध मकान पर निगम का चला बुलडोजर। विरोध कर रहे कांग्रेस नेता को पुलिस ने उठाकर किया बाहर। कार्रवाई रोकने पहुंचे थे कांग्रेस के नेता। श्योपुर में मुस्लिम युवक फरियाद अंसारी ने घर वापसी का किया खंडन। धर्मगुरु से मांगी माफी, कहा मैं इस्लाम में पैदा हुआ, इस्लाम में ही रहूंगा। छतरपुर में मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। गेम खेलते वक्त हुआ हादसा। एमपी के 15 जिलों में शीतलहर का दौर जारी। कड़ाके की ठंड के चलते भोपाल के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव। आज से सुबह 9 बजे खुलेंगे स्कूल। श्योपुर में एक मुस्लिम युवक ने घर वापसी के मामले में अब अपना स्टैंड बदल दिया है। उसने घर वापसी का खंडन किया है, एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया में और कहा है कि वो इस्लाम में ही पैदा हुआ था, इस्लाम में ही रहेगा। धर्मगुरुओं से माफ़ी मांगी है, समाज के लोगों से माफ़ी मांगी है और कहा है कि वो सनातन धर्म में शामिल नहीं होगा। सुने आप क्या कहा उन्होंने। मुसलमान हूँ और रहूँगा और मरते दम तक रहूँगा। जिस तरीके से मेरे द्वारा पूर्व में जो बयान दिया गया है वो मैं थोड़ा सा आपसी मतभेद थी हमारी और मानसिक तनाव के चक्कर में मैंने ये बयान दिया गया और इसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है और मैं मरते दम तक ईमान पे रहूँगा। मंदसौर में अपहरण के आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है। उसने बताया है कि उसे सिर्फ ड्राइविंग करने के लिए लेकर आए थे। पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है। बता दें कि शामगढ़ थाना क्षेत्र में कुंडला बुजुर्ग गांव में खेत में काम कर रहे एक व्यक्ति के अपहरण की बंदूकधारी आरोपियों ने कोशिश की थी, है ना। उसको किडनैप करने की जो कोशिश का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक अपहरणकर्ता को ग्रामीणों ने सूझबूझ से पकड़ लिया था और जिस युवक का अपहरण किया जा रहा था उसे भी बचा लिया था। अब वो व्यक्ति जिसे पकड़ा था ग्रामीणों ने, जिस अपहरणकर्ता को, वो कह रहा है कि वो तो ड्राइविंग करने आया था, वो तो उनके साथ था ही नहीं। उसे कहा गया था कि केवल आप ड्राइव करिएगा, इसीलिए मैं उनके साथ चला आया था। अब आपको बता दें कि इस मामले में आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी की थी, लेकिन मौके पर मौजूद जो ग्रामीण थे उन्होंने आरोपियों का सामना कर एक आरोपी को पकड़ लिया था, जिसने अपनी सफाई दी है और वो पुलिस से कह रहा है कि वो तो ड्राइविंग करने आया था, उसे सब मामले में कोई जानकारी थी नहीं। यहाँ मौके को ड्राइविंग करनी और 1000 रुपये दांगा चल मैं सिंह जी खाई खेड़ा वाला दारा सिंह खाई खेड़ा दो ये सब वो तो क्यों मांडे चल ड्राइविंग कर जे बस अतरी आती हूँ। तो ये क्या है कि फिल्मी स्टाइल में 4 आदमी बंदूकें लेके मेरे कुएं पे आए थे, जहाँ मेरा भतीजा सूरन सिंह, पिता तूफान सिंह और वो हाली दोनों पानत कर रहे थे। तो वहाँ पे इन दोनों के क्या कान पट्टी पे बंदूक रख दी और बोला कि अगर किसी को बोला है तो हम यही मार देंगे आपको जान से। मगन सूर्यवंशी लघु पिपलिया का काम करता है। उसका लड़का आरोपी जसवंत सौंदिया निवासी खाईखेड़ा काम करता, जो चला गया। इस कारण मगन का अपहरण करने के लिए आरोपी दारा सिंह, जसवंत और अन्य 2 साथी बाल अपचारी से स्विफ्ट कार से आए थे, जो मौके पे फायर किए 2। छतरपुर में मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हुआ है और एक बच्चा इसकी जद में आया है। गंभीर रूप से वो घायल हो गया। हाथ, सिर, पैर, यहाँ पर गंभीर चोट आई है। मोबाइल में गेम खेल रहा था और इसी वक्त मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद गंभीर रूप से ये मासूम बच्चा उसकी ब्लास्ट की जद में आ गया। सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोटें पहुंची हैं। रीवा में अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। अवैध मकान को जमींदोज किया है। कांग्रेस नेता ने कार्रवाई का विरोध जताया, लेकिन
जो कांग्रेसी नेता विरोध जता रहा था उसे किस तरह से बाहर किया, ये तस्वीरें आप देखिए। लेट गया कांग्रेस का जो नेता था इसमें विरोध करने के लिए, ये जमीन पर लेट गए, लेकिन तब भी पुलिस वालों ने जिस स्थिति में ये पड़े थे उसी स्थिति में उसे वहां से बाहर कर दिया। अतिक्रमण रोकने के लिए लगातार ये लगे हुए थे, लेकिन पुलिस वालों ने किसी की न सुनी, न प्रशासन ने किसी की सुनी। अवैध निर्माण पर निगम ने बुलडोजर चला दिया है। राजधानी भोपाल को झुग्गी मुक्त शहर बनाने की कवायद अब शुरू हो गई है। इसके लिए झुग्गियों को हटाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध भी तेज हो गया है। पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा, इन्होंने भीमनगर में झुग्गी वासियों के समर्थन में धरना दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा, प्रशासन पर हमला बोला, कहा कि अगर प्रशासन को झुग्गियां हटानी है तो पहले यहां के लोगों को रहने की पूरी व्यवस्था कराए, झुग्गी फिर खाली कराए। पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार गीता महोत्सव तो मना रही है, लेकिन गीता के सही उद्देश्य को समझ पाई नहीं है। गीता कमजोरों का साथ देने का संदेश देती है, उनके घर तोड़ने का नहीं। देखिए, इस यथार्थ गीता का एक संदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था कि कमजोर के साथ खड़े रहो। आज ये इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, अदानी अंबानी के साथ नहीं, जो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल के बाद एक आदमी का हक बन जाता है, और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर गौर फरमाएंगे और इन लोगों को यथावत रहने देंगे, और नहीं तो हम लोग कोर्ट की राह जाएंगे। मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आप तक पहुंचा दें। एमपी के 15 जिलों में शीतलहर का दौर जारी है। भोपाल, राजगढ़, धार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खंडवा, शाजापुर समेत कई जिलों में भी यही स्थिति है। पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। 1 डिग्री। रायसेन, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी में भी तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। नर्मदापुरम, शिवपुरी, शाजापुर, शहडोल में पाला का असर नजर आया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। तो पचमढ़ी का जो न्यूनतम तापमान है वो 1 डिग्री तक जा पहुंचा है। भोपाल, राजगढ़, धार में शीतलहर चल रही है और पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त कड़ाके की ठंड का अनुभव कर रहा है। तो बढ़ते ठंड के साथ भोपाल में स्कूल खुलने के समय में बदलाव कर दिया गया है। स्कूलों की टाइमिंग 1 घंटा बढ़ा दी गई है। आज से सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे, कलेक्टर ने आदेश दिया है और इसके बाद टाइमिंग बढ़ा दी गई है। सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी स्कूलों में यह आदेश लागू किया जाएगा। आज सुबह 9 बजे से भोपाल में स्कूल खुलेंगे। चूंकि ठंड इतनी है कि बच्चों की तबीयत और सेहत को ध्यान में रखते हुए ये थोड़े बदलाव किए गए हैं। सीबीएसई, आईसीएसई समेत सभी स्कूलों में आदेश लागू होगा। और ठंड जिस कदर बढ़ रही है, पूरे मध्य प्रदेश में शीतलहर जारी है। पचमढ़ी की बात करें तो वहां पर 1 डिग्री तक न्यूनतम पारा जा पहुंचा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 5 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। यानी कड़ाके की ठंड इस वक्त मध्य प्रदेश में पड़ रही है और जिसके आसार भी मौसम विभाग ने पहले ही जता दिए थे। अलग अलग शहरों से आपको वेदर अपडेट बताएंगे। हमारे सहयोगी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें कि भोपाल में स्कूल खुलने की टाइमिंग में अब बदलाव किए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश के बाद अब जो आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं और बाकी जो तमाम स्कूल हैं वहां पर 9 बजे से स्कूल अब खुलेंगे। ठीक है, 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। भोपाल से हरप्रीत कौर, मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर और अतुल तिवारी नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुख हरप्रीत आपका, भोपाल में स्कूलों में भी टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 9 बजे से अब स्कूल खुलेंगे क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
बिल्कुल सही कहा आपने कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड इस बार देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है और इसका असर पिछले 2 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में खासा नजर आ रहा है। मंगलवार बुधवार की रात की अगर बात की जाए तो भोपाल में इस दरमियानी रात में 6.9 डिग्री तापमान जो न्यूनतम है वो दर्ज किया गया है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए पूरे मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए राजधानी भोपाल में भी कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी स्कूल, चाहे वो निजी स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, सभी स्कूलों का जो समय है वो सुबह 9 बजे से कर दिया गया है। अक्सर देखने में आता है कि कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी आदेश जारी कर देते हैं लेकिन स्कूलों की मनमानी जारी रहती है। निजी स्कूल जो तय समय है उसी समय से वो स्कूल लगाते हैं, लेकिन इस बार कड़े निर्देश दिए गए हैं कि चाहे CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, जितने भी निजी और सरकारी स्कूल हैं वो सुबह 9 बजे से ही लगेंगे। इसके साथ ही परीक्षा चल रही है, हाफ ईयरली परीक्षाओं का समय है, उन स्कूलों में भी जो तय समय है उसमें बदलाव करके 9 बजे के बाद या फिर 9 बजे से ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो फिलहाल आज से ही ये आदेश लागू कर दिया गया है। जी सत्येंद्र, चूंकि ग्वालियर चंबल में कल से 2 दिन पहले से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, आज भी पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो खासकर ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, चूंकि पहाड़ी इलाकों से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उसके चलते ठंड और बढ़ी है वहां पर। बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर भारत में जो बर्फीली हवाएं शुरू हुई है, वहीं कहीं ना कहीं उसका ही जो असर है वो ग्वालियर चंबल इलाके में देखने को मिला है। और ग्वालियर चंबल इलाके की बात की जाए तो सबसे जो सर्दीला मौसम है वो दतिया जिले में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा भिंड और मुरैना, सोपोर, सभी जिलों की बात की जाए तो सभी जिलों में सर्दीला मौसम है। हालांकि प्राइवेट जो स्कूल संचालक हैं उन्होंने जैसे ही सर्द हवाएं चलना शुरू हुई है, सर्दी का जो मौसम बढ़ा है, उस कारण से उन्होंने स्कूलों की जो टाइमिंग है वो 8 से 8:30 के समय की कर दी गई है। लेकिन अन्य चूंकि अभी टेम्परेचर की बात की जाए तो 4 से 5 डिग्री जो माइनस वो चल रहा है और जिसी कड़ी में देखा जाए तो चूंकि लोगों का आवागमन सर्दी के कारण से कम हुआ है, अस्त व्यस्त भी हुए हैं लोग, और कहीं ना कहीं देखने में ये भी आ रहा है चाहे वो ग्रामीण इलाका रहा हो या शहरी इलाका रहा हो, यहाँ लोगों ने आग का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। जिस तरीके से सर्दी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं वूलन के जो कपड़े हैं लोग बिल्कुल, और बच्चों को निकलना भी काफी कम किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जो सर्द हवाओं के कारण एकदम अचानक ग्वालियर चंबल संभाग में जो सर्दी बढ़ी हुई है, इसका असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और लोगों अगर देखा जाए तो अस्त व्यस्त काफी भी लोग हुए हैं इस पूरे रूप में देखते। नर्मदापुरम से हमारे सहयोगी अतुल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, चूंकि पचमढ़ी में तो पारा 1 डिग्री तक न्यूनतम दर्ज किया गया है और पूरे मध्य प्रदेश में ये स्थिति है, बताएं वहां पर कैसी ठंड पड़ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बताना चाह रहा हूँ पश्चिमी स्टेशन पचमढ़ी में कल की यदि बात की जाए तो 0.8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था और हल्की हल्की जो घास पास है बर्फ भी जमने लगी थी। वहीं पर यदि आज की बात की जाए तो आज मौसम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और जो ठंड है पचमढ़ी में आज थोड़ी सी कम आकलन किया जाए तो भी उसका कारण ये भी है कि सुबह से आज बहुत धूप निकली है। धूप निकलने के कारण टेम्परेचर बढ़ गया है, जिससे कि आज यहाँ से पचमढ़ी के जो सैलानी आए उनको कहीं ना कहीं आज ठंड से थोड़ी सी राहत मिलेगी। वहीं नर्मदापुरम जिले की यदि बात की जाए तो जो शीतलहर चल रही है उसके कारण नर्मदापुरम जिले का पूरे का एकदम से टेम्परेचर डाउन हुआ है, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ी है। और दिन में भी यदि बात की जाए तो दिन में भी शीतलहर चलने के कारण ठंड बढ़ी है। वहीं पर यदि स्कूली बच्चों की तो नर्मदापुरम जिले में किसी भी प्रकार से स्कूलों का भी समय नहीं बढ़ाया गया। हालांकि ठंड सुबह के समय तेज है, उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा भी किसी प्रकार का स्कूलों को टाइम में बदलाव नहीं किया गया है। तो कई जिलों में मध्य प्रदेश की शीतलहर जारी है। भोपाल में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज मुख्यमंत्री मोहन यादव पेश करेंगे। 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 साल में उन्होंने क्या किया है जनता के लिए, मिंटो हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और सरकार के कामकाज का लेखा जोखा वो रखेंगे। समर्पण, सेवा, सुशासन, संस्कृति, त्योहार पर क्या उन्होंने किया है, सबका ब्यौरा आज उन्हें देंगे। घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनमें से कितने वादे पूरे हुए, कहां तक इस सरकार विकास की गति को ले गई है, इस सब का ब्यौरा मुख्यमंत्री देंगे। 13 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और इसी मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री
पेश करने जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल आप तक पहुंचा दिया। अलीराजपुर के दौरे पर रहेंगे, भाभरा में सोंडवा उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। 1700 करोड़ से ज्यादा की लागत से यह परियोजना तैयार होगी। जिले के 169 गांव की 55,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। परियोजना से पेयजल की उपलब्धता भी बढ़ेगी। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। जल संसाधन, लोक सेवा यांत्रिकी समेत कई विभागों के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी वो करेंगे। जबलपुर में एक कार्यक्रम में भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी को पराक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। रिटायर्ड मेजर ने कई मुद्दों पर बातचीत की। कहा कि अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर बांग्लादेश में तख्तापलट किया, जिसके बाद वहां हिंदू और भारत विरोधी माहौल बन रहा है। अब भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और घर के भेदियों की चौतरफा चुनौतियों से अब घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कहा कि इल्तिजा खुद एक बड़ी बीमारी है, चूंकि उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। अग्निवीर योजना पर रिटायर्ड मेजर ने कहा कि सरकार ने इस योजना में जल्दबाजी कर दी है। अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा अवधि बहुत कम होती है। जातिवादी जो जनगणना की मांग है, इसे देश को बांटने का प्रयास बताया है। तो कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूरे दक्षिण एशिया की स्थिति का काया पलट कर दिया था। सिक्योरिटी सिनेरियो जो था काया पलट हो गया था। आज हम देख रहे हैं साहब कि उसका काया पलट कर दिया गया है। अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान की ISI से मिलकर बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। DJ ऑपरेटर पर हमला हो गया है। बदमाशों ने घर में घुसकर उस पर हमला किया है। स्थिति गंभीर है। बदमाशों ने दुकान में भी तोड़फोड़ की है। बुकिंग को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। हरप्रीत, बताएं इस मामले में क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, DJ संचालक के मामले का एक जुड़ा हुआ खबर है। इसमें DJ संचालक और कुछ बदमाशों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद करीबन 6 से 7 जो बदमाश हैं वो गोविंदपुरा थाने जो का क्षेत्र है वहां पर विश्वकर्मा कॉलोनी, वहां पर एक घर में घुसे थे, जहां पर उन्होंने जो DJ संचालक है उसके घर वालों को धमकाया था। उसके बाद वो उसकी दुकान जो इलाके में ही है वहां पहुंचे और वहां पर एक DJ ऑपरेटर को घायल कर दिया था। ये बदमाश, जिनकी संख्या 6 से 7 थी, इनके हाथों में तलवार और चाकू है। देखा जा सकता है वीडियो में कि किस तरह ये आतंक मचाते हुए पीड़ित के घर पहुंचे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने बेहद गंभीरता से जब वीडियो वायरल हुआ इसे लिया और उसके बाद इस पूरे मामले में 6 के 6 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, खास बात यह है कि पीड़ित का जो परिवार है वो FIR कराने नहीं पहुंचा था, शायद डर था, लेकिन जब बाद में वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद परिवार को समझाया गया, परिवार पहुंचा और पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर सभी 6 आरोपियों को। ठीक है हरप्रीत, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया।